हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का उपसौर में घटित होता है अक्टूबर, जुलाई, जनवरी, सितंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लक्षद्वीप। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशासन में दीवान-ए-इच्छा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित है? सैन्य, वित्त, धार्मिक मामले या फिर राज्य भ्रष्टाचार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राज्य भ्रष्टाचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन परमहंस मंडली ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? कबड्डी, शतरंज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बैडमिंटन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है, ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है? फर्स्ट ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सेकेंड ऑप्शन है फोलेट, थर्ड ऑप्शन है थायमीन, फोर्थ ऑप्शन है बायोटीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन थायमीन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सरकारी बजट 6,900 करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ है। राजकोषीय घाटा बराबर होगा कितना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,300 करोड़ के बराबर होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द मूड्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? किरण दोषी, सलमान रुश्दी, जॉन की, वीएस नायपॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है ये द मूड्स लास्ट साई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन त्रिपुरा। और खर्ची पूजा का संबंध भी किससे है? त्रिपुरा राज्य से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल के मैदान के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखा दिया जाता है और उसे कितने मिनट के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिनट के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण की हानियों को कम करता है? जल मार्ग, पाइपलाइन, रेलवे, सड़क मार्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पाइपलाइन। अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मैरी कॉम, सौरभ गांगुली, मिल्खा सिंह, पीटी उषा। द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? मिसमी पहाड़ी, खासी पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, खासी पहाड़ी पर स्थित है मासिनराम, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 45। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हेनरी कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्रित करने पर मौसम को पुनरानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना के बारे में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 में की गई मौसम विभाग की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? ये किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पटना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक थी 48। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिणी भारत के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 से 60% होता है कोशिका झिल्ली में प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक वादक थे। ये थे बांसुरी वादक। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभात शर्मा ये बांसुरी वादक थे। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर ने निम्न में से किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया?
तबला, सितार, वीणा, हारमोनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। पंडित रविशंकर सितार वादक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? राष्ट्रपति की सहमति तक, विधायी सचिव के कार्यभार ग्रहण करने तक, जब तक उसे मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह प्राप्त है, या फिर उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करते तक, तब तक रह सकता है राज्यपाल अपने पद पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? बिहू, लावणी, घोड़ेमोदनी, रहू। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और बिहू का संबंध है असम से, लावणी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है और रहू जम्मू एंड कश्मीर का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? ग्रामीण मॉडल बैंक, ग्रामीण सहकारी, स्वतः सहायता समूह या फिर संयुक्त देयता समूह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सहकारी की। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? ये प्रश्न हमने कल के जो प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत भी करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 से 2017 तक। और पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी? 1951 से। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु विपिन सिंह ने जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। और ओडिसी ओडिशा राज्य का, और मणिपुरी मणिपुर राज्य का, और कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? सत्तरिया नृत्य, मोहिनी अट्टम, कथक, मणिपुरी नृत्य? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य के अंदर ही राधा और कृष्ण की रासलीला के बारे में बताया जाता है। और सत्तरिया नृत्य ये कहाँ का है? असम का। मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल का। अगला प्रश्न है, चंबल, हिंडन और टॉन्स नदियाँ निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? महानदी, तापी, यमुना, कावेरी? तो ये सब यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, चंबल, हिंडन, टॉन्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? I = 2mr, I = rm², I = m/r², या फिर I = mr²? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन I = mr² जड़त्व आघूर्ण का सही सूत्र है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल? मनीषा कल्याण का संबंध है फुटबॉल से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोपाकबाना समुद्री तट स्थित हैं पेरू, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया? ये स्थित है ब्राजील में कोपाकबाना समुद्री तट। अगला प्रश्न देखते हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, भारतीय गैस प्राधिकरण, टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड, या फिर तेल और प्राकृतिक गैस निगम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भारतीय गैस प्राधिकरण कंपनी को दी गई है जिम्मेदारी। ये थे सभी सीपीओ के शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।